नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आज मैं सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी मास का राशिफल लेकर के आया हूं। यह राशिफल का जो गोचर है फरवरी महीने के आरंभ में वह आपके सामने है सिंह राशि के जातकों के लिए। यह सिंह राशि के जातकों का जो राशिफल है जो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है और यह जन्म राशि पर आधारित है, न कि लग्न पर आधारित है। मित्रों, थंबनेल आपने देखा, खत्म हुआ इंतजार आने वाली है बहार। यह इंतजार खत्म हुआ और आने वाली बहार जो है यह कैसे बहार आएगी, आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें, सुनें, तब आपकी समझ में आएगा। और एक निवेदन आपसे करना है, यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष के प्रेमी हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मित्रों, इंतजार खत्म हुआ और बाहर आने वाली है, इसी विषय पर विशेष फोकस रहेगा। वह कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूं। सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान, यह वर्ष महीने के आरंभ में ही उत्तरायण में है और आपके षष्ठम भाव में मकर राशि में विराजमान है और साथ में बुध भी विराजमान है। वहां पर बुधादित्य योग षष्ठम भाव में बना रहे हैं, अर्थात षष्ठम भाव में सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के स्वामी हैं। तो यह जहां रोग भय से आपको मुक्त करेंगे, ऋण से मुक्त करेंगे और वहीं आपको शत्रुओं से भी मुक्त करेंगे, अर्थात आपके शत्रुओं का दमन निश्चित है। फरवरी के महीने में शत्रुओं की तरफ से आप निश्चिंत रहें। और दूसरा जो पंचम भाव है, पंचम भाव यह धनु राशि का भाव है। पंचम भाव आपका पहला त्रिकोण, उसमें पहले त्रिकोण में नवम भाव अर्थात दूसरे त्रिकोण के स्वामी मंगल विराजमान हैं और प्रथम त्रिकोण के स्वामी भाग्य भाव में दूसरे त्रिकोण में गुरु विराजमान है। यह अद्भुत योग इस महीने आपका बन रहा है। ये अगले महीने नहीं बनेगा और पिछले महीने भी यह नहीं बना था। आप इस बात को ध्यान रखें, यह बहुत ही अद्भुत योग है, योग कारक है और राज योग देने वाला है। आपके सफलताओं में, आपके जीवन में, आपके भविष्य में चार चांद लगाने वाला है, आपके भविष्य को उज्जवल करने वाला है। क्योंकि जो भाग्येश हैं मंगल, वह चतुर्थेश भी हैं। चतुर्थेश होकर के अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके बेसिक शिक्षा भौतिक सुख साधन के स्वामी हैं, माता भाव के स्वामी हैं। तो यह आपको बेसिक शिक्षा जहां उत्तम श्रेणी की देंगे, वहीं उच्च शिक्षा में भी आपको अपार सफलता दिलाने वाले हैं। आपकी सफलताएं निर्बाध रूप से फरवरी के महीने में चलने वाली हैं। भौतिक सुख साधन, भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा, यह जमीन जायदाद, इसके विषय में आप पूंजी निवेश करें, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि वह आपके चतुर्थ भौतिक भाव, भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर के पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव यह आपके उच्च शिक्षा का भाव है। उच्च शिक्षा आपकी बहुत उच्च श्रेणी की होने वाली है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है फरवरी के महीने में। और शुक्र भी वहां पर विराजमान है, वह दशमेश होकर के और तृतीयेश होकर के, जहां आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, वहीं दशमेश होकर के वह आपके कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूती दृढ़ता प्रदान करने वाले हैं। शुक्र वह भी मंगल के साथ विराजमान होकर के अब 5 फरवरी को, यह तो 1 फरवरी की बात बताई, शुक्र और मंगल पंचम भाव में हैं। 5 फरवरी को मंगल उच्च के होंगे, आपके षष्ठम भाव में जाएंगे। पहले ही मैंने आपको बताया, षष्ठम भाव में आप शत्रुओं से निश्चिंत रहें। आपके जो भी होंगे मित्र ही होंगे, दुश्मनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि मंगल भी वहां पर जा रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं षष्ठम भाव में। त्रिकटे एकादशी राहु जो भी उग्र ग्रह हैं, तेज ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, वह षष्ठम भाव में
बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। और यह भाग्येश भी है मंगल, आपके चतुर्थेश भी हैं। इस प्रकार से चतुर्थेश और भाग्येश होकर के वह आपको यहाँ पर लाभ ही लाभ पहुंचाने वाले हैं। आपके मित्रों के द्वारा आपकी प्रगति होने वाली है, उन्नति होने वाली है। और शुक्र भी फिर 12 फरवरी को आपके षष्ठम भाव में जाएंगे। तो षष्ठम भाव में 12 फरवरी के दिन केवल एक दिन के लिए चतुर्ग्रही योग बन रहा है। वहां पर जहां सूर्य बुध विराजमान होंगे 12 फरवरी को, वहां पर मंगल के साथ शुक्र भी विराजमान होंगे। और यह सूर्य शुक्र मंगल बुध यह चतुर्ग्रही योग आपको बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचाने वाले हैं फरवरी के महीने में। भले ही वह एक दिन के लिए चतुर्ग्रही योग बन रहा है, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य नारायण भगवान षष्ठम भाव से आगे बढ़ जाएंगे, आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है। और यहाँ पर शनि के साथ वह युति करेंगे। अब शनि मूल त्रिकोण राशि, अपनी ही राशि कुंभ राशि में वहां पर विराजमान है। तो आपको विवाह संबंधित आपकी इसमें सफलता कम रहेगी। और जो आपका पति पत्नी का जीवन है उसमें कुछ खटपट हो सकती है, निराशाजनक परिणाम आपके हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 13 फरवरी को सूर्य नारायण भगवान वहां जाएंगे, तो शनि को शांत करने का जो कार्य है वह सूर्य नारायण भगवान अपने पुत्र को वहां पर वो समझाएंगे। और सूर्य नारायण भगवान अपनी राशि आपकी सिंह राशि को वहां से सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही निर्बाध रूप से बड़े प्रेम से आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, पति पत्नी का जो अंतरंग संबंध होते हैं वह जीवन आपका व्यतीत होगा। और साथ में जो आपकी दैनिक जीवनचर्या के उपक्रम हैं, उद्योग हैं, वह भी निर्बाध रूप से सूर्य नारायण भगवान वहां पर आपको प्रदान करने वाले हैं। अष्टम भाव में राहु हैं। राहु यह आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए आपको सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में आपको खान पान में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राहु यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में विराजमान हैं। और इसके कारण आपके घर परिवार में अशांति का वातावरण हो जाएगा। यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहा, परिवार में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य यदि खराब होता है, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और परिवार भाव को पूरे सप्तम दृष्टि से राहु यहाँ से देख रहे हैं। और वहां पर उनके परम शत्रु केतु विराजमान है। केतु हालांकि वहां पर आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, लेकिन राहु को, शत्रु को रोकने में, अपने घर में रोकने में केतु भी उतने समर्थ नहीं है। सिर्फ आपने खान पान पर ध्यान देना है। आपको यूरिनल, पेशाब से संबंधित परेशानी हो सकती है फरवरी के महीने में। और कोई किडनी से संबंधित परेशानी हो सकती है, पीलिया से संबंधित परेशानी हो सकती है, लीवर से संबंधित परेशानी हो सकती है, और उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जिसको कहते हैं। तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान अवश्य रखें फरवरी के महीने में। यदि आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया फरवरी के महीने में, तो आपका जीवन बहुत उत्तम श्रेणी का होने वाला है। बाल हैं, वृद्ध हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी हों, सिंह राशि के जातक, उनको खान पान पर विशेष ध्यान देना है। और खान पान, इसमें राहु आपको बहुत लज्जित कर सकते हैं और आपको ललचा सकते हैं। राहु के लालच में, उनके ललचाने में, प्रलोभन में, प्रभोग करने में आप ना आए, उनके जाल में ना फंसें, तो आपका जीवन बड़ा धन्य होने वाला है। अब एक बहुत अद्भुत योग संयोग जो आपकी जन्म पत्रिका के इस गोचर में, फरवरी के आरंभ में ही जो गोचर बन रहा है, अद्भुत गोचर बन रहा है, उसके विषय में आपको बताता हूँ। यह सुंदर योग संयोग बन रहा है, बहुत सुंदर युति बन रही है, बहुत सुंदर गतिविधि बन रही है। वह क्या है? प्रथम त्रिकोण
पंचम भाव से लेकर के दूसरे त्रिकोण नवम भाव तक, भाग्य भाव तक, संतान भाव से भाग्य भाव तक, हर भाव में कोई न कोई ग्रह आपका विराजमान है। हालांकि वहां पर सप्तम भाव में शनि है, वह विरोधाभास की स्थिति वहां पर दिखा रहे हैं, और अष्टम भाव में राहु हैं। लेकिन जब भाग्य भाव के स्वामी प्रथम त्रिकोण पंचम भाव में हैं और पंचम भाव के स्वामी भाग्य भाव में हैं, दोनों त्रिकोणों के स्वामी राशि परिवर्तन का योग बना करके महीने के आरंभ में ही इन भाव में विराजमान हैं, तो जो बीच के ग्रह हैं वह नियंत्रण में रहते हैं। किनके? भाग्य भाव, भाग्येश और पंचमेश के नियंत्रण में, कंट्रोल में वह रहते हैं। इस प्रकार से यह अद्भुत योग संयोग फरवरी के महीने में आपके बन रहे हैं, और इनकम बहुत अच्छी होने वाली है, और आपका कार्य क्षेत्र बहुत उन्नत होने वाला है। फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होगी। केवल आपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यदि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया तो जो सूर्य बुध मंगल शुक्र षष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, यह भी आपको रोग पर, बीमारी पर खर्च कराने वाले होंगे। और यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया तो यहाँ पर आपको आपके पास पैसे की कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि जो इनकम भाव के स्वामी हैं वह बुध महाराज ही आपका यहाँ पर बचाव कर सकते हैं। वह षष्ठम भाव में विराजमान हैं, और षष्ठम भाव में विराजमान वह रहेंगे केवल 20 फरवरी तक। 20 फरवरी को वह कुंभ राशि में पदार्पण करेंगे। तो इसलिए आपने पूरे फरवरी के महीने सतर्क रहना है, क्योंकि यह ग्रह स्थितियां आपके हर भाव को, सूर्य छठे भाव से सप्तम भाव में जा रहे हैं, और मंगल शुक्र पंचम भाव से षष्ठम भाव में जा रहे हैं, बुध भी सप्तम भाव में जा रहे हैं। बाकी शनि गुरु और राहु, शनि गुरु राहु, यह एक 3 ग्रह ऐसे हैं। शनि गुरु राहु केतु 4 ग्रह ऐसे हैं जो आपके यथावत वह बने रहेंगे बहुत लंबे समय के लिए। मित्रों, फिर मैं आपसे कहता हूं, खत्म हुआ इंतजार, आने वाली है बहार। केवल स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी काया निरोगी है तो सब कुछ आपका है। यह संसार सब आपका है, आपके नियंत्रण में है। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।